न्यूज़ 18 हिंदी में आपका स्वागत है। हम इस वक्त शिवराज सिंह चौहान के जन आशीर्वाद यात्रा रथ के अंदर सवार हैं। बाहर हमने आपको दिखाया किस तरह से शिवराज जी कनेक्ट कर रहे हैं लोगों से। उनसे पूछते हैं, शिवराज जी, ये 13 साल से आपका जादू चल रहा है मध्य प्रदेश में, इसका राज क्या है? जनता की सेवा मैं अंतर्मन से करता हूँ, हृदय से करता हूँ। मध्य प्रदेश मेरे लिए परिवार है, 7.5 करोड़ जनता मध्य प्रदेश की। और जब कोई अंतरात्मा से सेवा का काम करता है तो लोगों के अंतर्मन में जाके वो चीज़ बैठती है और उसके कारण लगता है कि ईमानदारी से सारे प्रयास हो रहे हैं। इसलिए जनता मुझे प्यार करती है, मैं जनता को प्यार करता हूँ। इस यात्रा पर आप 2 महीने से लगातार हैं, इस पर कुछ हमले भी हुए हैं, उसकी क्या वजह मानते हैं? नहीं, हमला तो कहीं, देखिए, एक जगह कांग्रेस के लोगों ने इस बार कोशिश की, कहीं काले झंडे दिखाओ, कहीं कुछ करो, तो एक्सपोज हो गए। बाकी और कहीं हमले जैसी कोई बात नहीं आई। नहीं, इसमें जैसे जो शहडोल और सीधी की बात आई थी, नहीं, तो वहाँ एक ही घटना हुई है, एक ही घटना अपवाद थी जिसमें कांग्रेस के लोग पकड़े गए। जी। इसके अलावा जो आप आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, तो उसमें जनता से जो कनेक्ट बना रहे हैं आप, तो कौन से मुद्दों पे, कौन सी योजनाओं पे आप आशीर्वाद मांग रहे हैं? देखिए, कुल मिला के विकास जो हुआ है, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, या जनता के कल्याण की योजनाएं हो, उन्हीं पे हम जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं। इसमें भी आपने जन दर्शन यात्रा की थी और ये जन आशीर्वाद यात्रा है, दोनों यात्राओं में आप क्या समझ रहे हैं कि चुनौतियाँ कितनी अलग हैं? नहीं, कोई चुनौती मुझे तो नहीं दिखती। चारों तरफ जनता का प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है और हम आनंद से यात्रा कर रहे हैं, जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं, तो कोई ऐसी विशेष अलग कोई बात नहीं। वो आपका जो है पहला चुनाव था एज अ सीएम, आप पहली बार चुनाव में जा रहे थे, ये तीसरी टर्म में आप चुनाव में जा रहे हैं, तो तीसरे टर्म में कितना मुश्किल है पहले टर्म से ज़्यादा? मुझे तो लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ परंपरागत जो समर्थन था, उसके अलावा गरीब भाई बहन बड़ी संख्या में जुड़े हैं, तो चीज़ें पहले से बेहतर हुई हैं। एक और चुनौती आ रही है प्रदेश में, जो SC/ST एक्ट को लेकर विरोध चल रहा है सवर्णों का, तो उसको लेकर के आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? सबका साथ, सबका विकास, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, सबको न्याय, अन्याय किसी के साथ नहीं। कांग्रेस जो है वो BSP के साथ गठबंधन की तैयारी कर रही है, इधर गोंडवाना गठबंधन पार्टी के साथ गठबंधन की तैयारी कर रही है, उधर मालवा में JS जो है वो अलग एक वो चुनौती बन रहा है, तो इससे आप किस तरह निपटेंगे गठबंधन की राजनीति? नहीं, हम तो देखिए, गठबंधन जहाँ जहाँ कांग्रेस ने किया, कांग्रेस साफ हो गई। इसका मतलब ये कि उनका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है और वो मानते हैं कि कांग्रेस अकेले नहीं जीत सकती। गठबंधन करके जहाँ जहाँ कांग्रेस लड़ी, पहले नंबर से दूसरे नंबर पे आई, दूसरे नंबर से तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बन गई, तो इससे तो कांग्रेस के सफाई का रास्ता ही साफ होगा। आपको लगता है कि जो ये SC/ST के विरोध में आंदोलन हो रहा है, कांग्रेस के पीछे भी? देखिए, हम सबके साथ हैं। अब गलत फहमियां पैदा करने की कुछ लोग कोशिश करते हैं और गलत तरह की तथ्य रख के, कांग्रेस भी कोशिश करती है कि असंतोष किसी न किसी कीमत पर पैदा हो, लेकिन लोग सब सच्चाई जानते हैं और जो सच्चाई है वो हम बताते भी हैं। और इसलिए मैंने फिर कहा, सबका साथ, सबका विकास, सामाजिक समरसता, यह हमारा मूल मंत्र है। कांग्रेस के पास इतने बड़े चेहरे, इतने बड़े नेता हैं, फिर भी किसी एक चेहरे को लेकर आगे नहीं आ पा रही है कांग्रेस। आप क्या इसको अपनी ताकत मानते हैं, कांग्रेस कमजोरी? हमारी ताकत तो जनता का प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद है। बाकी कांग्रेस की ताकत क्या है वो जाने। ऐसा बार बार जो ओपिनियन पोल्स या पार्टी के सर्वे हैं वो आ रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि विधायकों से ज़्यादा नाराज़गी है, आपसे कम नाराज़गी है, तो विधायकों की नाराज़गी दूर करने के लिए आप क्या रणनीति अपनाएंगे? हम तो जनता के बीच में ही है। पार्टी अपने हिसाब से बेहतर उम्मीदवार को टिकट देगी। तो विधायकों को टिकट इस बार भी कटने की उम्मीद है? अब ये तो पार्टी फोरम पे विश्लेषण करेंगे, तय होंगे, मिलेगी भी। जिनने बेहतर परफॉर्म किया है तो टिकट मिलेगी जरूर। अगर कहीं किसी का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब होगा तो पार्टी विचार करेगी। शिव भक्त राहुल गांधी से शिवराज का मुकाबला कैसे है? मैं तो किसी से मुकाबला नहीं करता, अपनी जनता से प्यार करता हूँ। अब वो शिव भक्त हैं कि नहीं हैं, ये वो जाने। नहीं, आज भी कांग्रेस ने तय किया है कि अब राहुल गांधी की रैलियों में जो है बम बम बोले के नारे लगेंगे और मोदी मोदी की तरह राहुल राहुल के नारे भी लगाए जाएंगे, तो
तो बम बम बोले जो है वो कहीं ना कहीं एक शिवभक्त राहुल की इमेज जो है उसको बनाने के लिए किया जा रहा है। अब मोदी जी हैं, राहुल गांधी है, कोई तुलना नहीं है। नकल से कोई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। एक आखिरी सवाल सर कि कई बार ऐसा देखा गया है कि कार्तिकेय जो आपके बेटे हैं वो कुछ सभाओं में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो उनका सक्रिय राजनीति में आने में क्या कब तक आएंगे? वो मुख्य रूप से मेरे क्षेत्र में सक्रिय काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने कहा है कि बीजेपी कम से कम 30 ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस के संपर्क में हैं। कमलनाथ जी अपनी कांग्रेस पहले संभालें, अपने नेताओं को संभाल के रखें और आंतरिक स्वास्थ्य की चिंता करें, जो उनकी ड्यूटी है। तो ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो इनके साथ हमने पूरा दिन बिताया है और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो जनता का आशीर्वाद है उनको मिल रहा है और ये यात्रा जो है वो लगातार चलती रहेगी और इस यात्रा के जरिए ही वो एक बार फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय करेंगे। रवि दुबे, न्यूज़ 18 हिंदी के लिए।